घंटे के अंतर अंतर जो हम लोग 1000 से भी ज्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग जिसको नोटिफिकेशन पहुंच रही है तो एक बार जिन्हें फटाफट आप लोग जुड़ जाइएगा और देखते हैं कि कौन कौन जो आज लाइव में आते हैं। देखिए आज का लाइव बिल्कुल आप लोगों के लिए बिल्कुल शानदार है, तो फटाफट से आप लोग एक बार जुड़ जाइए और चैट में चैट कर दीजिए ताकि मैं आज जो क्लास को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आउट क्वेश्चन में यही से सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या बात करेगी, साहित्य लहरी के रचनाकार है, तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी सूरदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी परगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी वाद विवाद संवाद से। बिल्कुल 1 फरवरी की पूरी तैयारी करेंगे और बिल्कुल आप लोग को बने रहना है, पूरी तरीके से शेयर कर दीजिएगा सभी को एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पर वो प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि आप जो है 1000 से भी अधिक प्रश्नों को पढ़ेंगे। बिल्कुल आप लोगों को बने रहना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए जूठन क्या है, जूठन तो एक आत्मकथा कैरेक्टर है, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आवाज़ वगैरह किस तरीके से पहुंच रही है आप लोग एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे आवाज़ वगैरह क्लियर है सभी बताइएगा आप लोग फटाफट से, चलिए फटाफट से बताइएगा आवाज़ वगैरह क्लियर है, बहुत बढ़िया एकदम। यहाँ पर 1 फरवरी की तैयारी आज ही कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 4 नंबर करेगी, मलयज ने किस विषय में एमए किया था, तो मलयज ने किस विषय में एमए किया था, फटाफट से आप लोग को बोलना है। चलिए बहुत बढ़िया एकदम सभी को जवाब देना फटाफट से, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर राइट आंसर 4 नंबर का क्या होगा, बी नंबर नहीं अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, चलिए फटाफट से बोलेगा, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना करेगी, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर 5 नंबर का, तो बी नंबर मलयज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से सारे प्रश्नों को पढ़ लेंगे, 1000 से भी अधिक प्रश्न है। ठीक है, यहाँ देखिए त्रिज कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी उत्तर आधुनिक त्रासदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, चलिए देखिए पूरी तरीके से जो अभी आपका एग्जाम होने वाली है ना, तो इसमें से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तैयारी को। ठीक है, बस आप लोग को बने रहना है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि किस पाठ की उक्ति है, जहां भय नहीं वहां मैदान नहीं हो सकती, तो 7 नंबर का आंसर डी नंबर यानी शिक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोग को बने रहना है 1 फरवरी की तैयारी के लिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक निबंध किसने किया, फटाफट से बोलना है, बहुत बढ़िया। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी कोई क्लास में जुड़ पाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जायज किस शाखा के कवि हैं, तो जायज जो है किस शाखा के कवि हैं, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। तो यहाँ पर जो हमारा 9 नंबर का करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर यानी प्रेम मार्गी के। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे देखिए सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, तो सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, 10 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी नंबर का यानी सूरदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से आप लोग शेयर कर दिए सभी को ताकि सभी को जुड़ पाएगा क्लास में। अब ये देखिए 1 फरवरी की पूरी तैयारी, जैसे कि हम लोग 500 क्वेश्चन से भी अधिक यानी यहाँ पर 500 यानी 1000 क्वेश्चन से भी अधिक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखिए क्या बोला रही, किसने सूरदास से कहा सुर का के ऐसे गिज्ञात काहे हो कुछ भगवतु लीला वर्णन करे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 नंबर का राइट आंसर ए नंबर ही गुरु बल्लभाचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, फटाफट से कवर करेंगे जितने भी, फटाफट से आप लोग एकदम टाइम नहीं वेस्ट करना, तो राइट आंसर ब्रज भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जाएगा, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताएं, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर नरहरिदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, देखिए चित्ररेखा किस कवि की रचना है, तो चित्ररेखा जो किस कवि की रचना है फटाफट से बतानी है आप लोग को। चलिए तो 14 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर मलिक मोहम्मद जायसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा, कह रहा है कि नाबादस किस युग के भक्ति कवि थे, तो भक्त कवि थे, तो यार 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर में क्या है नहीं भक्ति काल के। ठीक है, भक्ति काल के। ओके, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, ए नंबर नहीं भारतेंदु युग। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल फटाफट से जवाब देना है अगर आप लोग को जस्ट अभी एग्जाम देनी है तो। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं, तो 17 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से बोलना, आप लोग ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बाल कृष्ण भट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं, तो 18 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर नहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ है, तो मूल निवास स्थल कहाँ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को बताने, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का, तो डी नंबर नहीं यानी गुलेर कंगड़ा हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, करेगी संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया, तो फटाफट से आप लोग जवाब देने, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यानी जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी, चरम व्यक्तित्व ही परम सामाजिकता है,
किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो फटाफट से 21 नंबर का जवाब देने। तो 21 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर नहीं, परगीत और समाज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कहेगा कि किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? तो किस में कहा गया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 22 नंबर का बी नंबर यानी अर्धनारीश्वर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोग को एग्जाम यहीं से प्रश्न आएंगे। अब यहाँ देखिए क्या बोला करेगी, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। ए नंबर यानी क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आज्ञा का पूरा नाम है। तो आज्ञा का पूरा नाम क्या है? यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद आज्ञा है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? तो 25 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। आप लोग को फटाफट से जवाब देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर नहीं, रोज कहानी करेक्ट आंसर रोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जाएगा कि किस पाठ की उक्ति है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर 26 नंबर का, 26 का राइट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर क्या है? नहीं, एक लेख और एक पत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एक लेख एक पत्र शीर्षक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर क्या हो? जल्दी से आप लोगों को बना ए नंबर नहीं, भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फटाफट से आप लोग को जवाब देने। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ओ सदा नीला शीर्षक निबंधकार के नाम बताएं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जगदीश चंद्र माथुर होगा। तो 28 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए नंबर। ठीक है, चलिए बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करना, फटाफट से सारे प्रश्नों को 1000 से भी अधिक क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ क्या है? चौर कैसे ताल है? तो चौर जो है कैसे ताल है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बोलना है, तो उथले ताल है। राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, करेंगे सिपाही की माँ एकांकी निम्नलिखित में से है। तो यहाँ पर सिपाही की माँ निम्नलिखित में कौन है? तो फिर 30 नंबर का राइट आंसर ए नंबर। बिल्कुल कंप्लीट जो है हम लोग तैयारी कर लेंगे अभी जस्ट। ठीक है, क्योंकि 1000 से अभी अधिक प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और देखिए रिवीजन ही अभी आप लोग के एग्जाम में जो काम आएगा। अभी देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो भूषण की जो उपाधि दी थी वो रुद्र शाह ने दी थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर डी नंबर नहीं, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, चलिए फटाफट से आप लोग जवाब दें। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है? तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से 33 नंबर का। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? मुकुल से ली गई है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, परगीत वर्णन से संबंधित कविता है। तो परगीत वर्णन से संबंधित कविता कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर उषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। ए नंबर में क्या हो जाएगा? यानी गजानन माधव मुक्तिबोध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो फटाफट से बोल रहे हैं आप लोग को 36 नंबर का आंसर ए नंबर का रघुवीर साय। बिल्कुल आप लोग का टाइम को मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे फटाफट से जवाब देंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगला प्रश्न को देखेंगे, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। चले तेजी से अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्या बोले, 500 से अधिक भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कवि रघुवीर साय का जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था? तो 37 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। तो राइट आंसर यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा जो किसका प्रतीक है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कर्म का है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है? तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर ए नंबर नहीं, वह आदमी देखिए यहाँ पर ए नंबर होगा। ठीक है जी, ए नंबर होगा, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ए नंबर होगा। ठीक है, यहाँ सब कुछ बचा रहेगा, बी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोले, फटाफट से आप लोग को देखना है। चलिए तेजी से देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है, चलिए तेजी से देखिए, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है, सॉरी मुहावरे नहीं है, हाँ खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, फटाफट से आप लोग को बोलना है। तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से आप लोग को बोलनी है, बिल्कुल बी नंबर का यानी मारा जाना। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, करके हार जीत कविता के कवि का नाम बताए। तो हार जीत कविता के कवि का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी क्या होगा, अशोक वाजपेयी। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर होगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जाएगा कि गाँव का घर शीर्षक कविता किस जो कवि का क्या नाम है, फटाफट से बोलना है आप लोग को। तो यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर ए नंबर नहीं, ज्ञानेंद्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि पहला सम्मान ज्ञानेंद्रपति को कब दिया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 43 नंबर का। तो 43 का राइट आंसर बी नंबर का, बी नंबर क्या है यानी 2006 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, पेशगी
शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। तो पेज की शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा। तो सी नंबर में क्या होगा, यानी हेनरी लोपेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। बिल्कुल अभी जो आप लोग का एग्जाम होने वाले हैं यहाँ से कंप्लीट हम लोग तैयारी कर लेंगे। अभी देखिए कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो यहाँ पर क्या होगा 45 नंबर का आप लोग को जल्दी से जवाब देने। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी गजानन माधव मुक्तिबोध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या करेगी, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा राइट आंसर बी नंबर लालच देना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या करेगी, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका 47 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी स्वावलंबी होना। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर 48 नंबर का, तो ए नंबर होगा डींग हाँकना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा बोला जा रहा है, कह रहा है कि जी चुराने का अर्थ है। तो जी चुराने का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा देखिए बी नंबर किसी काम से भी भागना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। बिल्कुल आप लोग जो सोच रहे हैं ना कि ये सारे प्रश्न आएंगे, बिल्कुल 100% में से यहाँ अगर जो भी पढ़ लेंगे 1000 प्रश्न से अधिक तो ये आएंगे। अब यहाँ देखिए ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर ए नंबर नहीं क्या होगा, किसी दुष्ट का जवाब करारा जवाब देना। ठीक है, अब देखिए कौवा का पर्यायवाची है। तो कौवा का पर्यायवाची का इनमें से सभी कैरेक्टर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वाचाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा, शिव का उपासक कहा जाता है। तो शिव का जो उपासक कहलाता है क्या कहलाता है, तो शैव कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। मृग जैसे नेत्र वाली को क्या कहते हैं, तो मृग नयनी कहते हैं। राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल एक ही शॉट में हम लोग फटाफट से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या तीव्र बुद्धि वाला तो कुशाग्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको क्या कहता है, तो सुग्रीव कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए सॉरी यहाँ पर हाँ सुग्रीव यहाँ पर है, ये वाला सुग्रीव होगा। ठीक है, सुग्रीवा यहाँ पर नहीं होगा, मुझे सुग्रीव होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए पंचवटी कौन सा समास है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर यानी 57 नंबर का जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। चलिए 1 मिनट ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 57 का राइट आंसर शीनो यानी द्विगु समास है। ठीक है, अब देखिए क्या बोलेगा कि घनश्याम में कौन समास है। तो यहाँ पर 58 का क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने, तो ए नंबर यानी कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे की देखिए क्या बोलेगा कि यथार्थ शब्द कौन समास है। तो यथार्थ शब्द कौन समास है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए तेजी से बोलेंगे तो 60 का राइट आंसर ए नंबर का अब ये भी भाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि जितेंद्रिया समास है। तो क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, 60 नंबर का। अब देखिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, कायर का विलोम होगा। तो कायर का राइट आंसर यानी बहादुर, राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए धरती का विलोम है। तो धरती का विलोम क्या होता है, तो यानी क्या होगा, पाताल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या होगा कि आय का यानी आय का विलोम होगा। तो आय का क्या होगा, जल्दी से आप लोग बोलना है, तो आय का वह करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आरंभ का विलोम है। तो आरंभ का विलोम क्या होता है, फटाफट से बोलेगा, आरंभ का अंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोलेगा, फटाफट से देना चाहिए। ऋण का विलोम है। तो ऋण का विलोम क्या है, तो ऋण का यहाँ पर उरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, आदर का सॉरी अनादर का यानी क्या होगा, अनादर का राइट आंसर क्या होगा, यानी आदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, विवाह शब्द है। तो विवाह कौन सी शब्द है, तो यहाँ पर विवाह जो स्त्रीलिंग सॉरी हाँ विवाह पुल्लिंग है। ठीक है, विवाह क्या है, पुल्लिंग, राइट आंसर बी नंबर होगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या, अरण्य का पर्यायवाची है। तो अरण्य का यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर विपु या फिर विपिन। तो यहाँ पर विपिन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर गलत दिया हुआ, विपु दिया हुआ है। ठीक है, तो गलत हुआ है। अब यहाँ देखिए बादल का पर्यायवाची। तो बादल का पर्यायवाची क्या होता है, फटाफट से आप लोग को बोलना है। तो यहाँ पर ऊपर सभी नहीं होगा, और क्या होगा, यानी जल्दी से आप लोग को बताना है क्या होगा, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बोलना है, तेजी से बोलना है आप लोग को। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर ए नंबर यानी जल्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग का सभी का आंसर यहाँ पर देख लीजिए। कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग को यानी जवाब देना है। तो 69 का राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर गलत आंसर दे दिया है, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो राइट आंसर पुंडरीक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुंडरीक जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अब देखिए अंडे से जन्म लेने वाले को कहते हैं। तो अंडे से अंडा या फिर अंडा, तो यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, पीताम्बर बहुब्रीहि समास जब होगा तो विग्रह विच्छेद होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, शिवालय जो समास है, शिवालय कौन सा समास है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी तत्पुरुष समास है। क्या होगा, तत्पुरुष समास, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोलेगा कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं, तो 74 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर में क्या है, यानी जल्दी से बोल, ए नंबर में क्या है, क्या संज्ञा
या विशेष यानी सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोले जाएगा कि सर्वनामिक विशेषण कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर 75 नंबर का क्या होगा, तो डी नंबर नहीं, ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या होगा। हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, तो कौन सी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर क्षेत्र का राइट आंसर सी नंबर साप्ताहिक। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना है। लोक का विशेषण, तो लोक का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, लौकिक, करेक्ट आंसर सी नंबर राइट होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या होगा कि आत्मा कौन लिंग है, तो आत्मा जो है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, स्त्रीलिंग है। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे आगे की ओर, नौ कौन लिंग है, तो नौ जो है कौन लिंग है, तो यहाँ पर राइट आंसर 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, सी नंबर नहीं स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, जल का लिंग निर्णय करें। बिल्कुल देखिए हम लोग यानी 1000 प्रश्नों से अधिक पढ़ेंगे, 100% यहीं से आप लोग को आएगा ही आएगा। ठीक है, आप लोग कहीं पर भी घूमना नहीं है, तो 80 का आंसर सी नंबर पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रतिनिधि में उपसर्ग है, तो प्रतिनिधि में राइट आंसर क्या होगा, प्रति करेक्ट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या होगा, दुस्साहस में उपसर्ग बताएं, तो दुस्साहस में उपसर्ग कौन सा होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोले 82 नंबर का, तो बी नंबर यानी दुस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा, फटाफट से आप लोग को देखना है, करेंगे दुर्बल में उपसर्ग बताएं, तो दुर्बल में क्या होगा, यानी दूर करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, आनंदित कौन सा प्रत्यय है, तो आनंदित जो कौन सा प्रत्यय होगा, यहाँ पर राइट आंसर 84 का बी नंबर होगा, यानी इत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो चचेरा में कौन सा प्रत्यय, तो यहाँ पर राइट आंसर 85 नंबर का सी नंबर, एक मिनट, सी नंबर में एरा होना चाहिए। ठीक है जी, एरा। ओके, अब यहाँ देखिए क्या बोलेगा, करेंगे धर्म शब्द है, तो धर्म शब्द क्या है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग करेक्ट आंसर क्या होगा, स्त्रीलिंग। 86 का राइट आंसर बी नंबर पुल्लिंग है, धर्म क्या पुल्लिंग होगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, मिठास में प्रत्यय है, तो मिठास में कौन सा प्रत्यय, तो राइट आंसर सी नंबर नहीं आस। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे आम शब्द है, तो आम शब्द क्या है, फटाफट से बोले 88 नंबर का, तो 88 का राइट आंसर बी नंबर पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा, फटाफट से बोलेगा, कह रहा है कि चक्रपाणी कौन समास है, तो चक्रपाणी जो कौन समास है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तेजी से आप लोग को बोलने, तो ए नंबर नहीं बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कृत्रिम शब्द का विलोम है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 90 नंबर का, तो राइट आंसर बी नंबर प्राकृतिक। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोले, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं बिल्कुल यहाँ से आप लोग हिलना नहीं है, यहीं से कंप्लीट तैयार कर लेंगे। देखें दल का लिंग निर्णय करें, तो दल क्या है, तो 91 करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए धन शब्द का लिंग निर्णय करें, तो धन शब्द का लिंग निर्णय करने के लिए बोल रखा, फटाफट से बोलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तेजी से बोलेंगे, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, तो 92 करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर पुल्लिंग है। ठीक है, धन क्या पुल्लिंग है। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, फटाफट से देखिए, कह रहा है कि राजेंद्र का संधि है, तो राज जोड़ इंद्र, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर होगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि नयन का संधि विच्छेद है, तो नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, तेजी से बताने आप लोग को। चलिए तेजी से बोलिए, तो यहाँ पर 94 करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर नहीं नेज और अन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की वार्तालाप का संधि विच्छेद है, तो वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है, राइट आंसर वार्ता और अलाप, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मनवंतर का संधि विच्छेद है, तो 96 का राइट आंसर ए नंबर नहीं मनुज और अंतर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी हिमालय का संधि विच्छेद होगा, तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, 97 राइट आंसर ए नंबर हिमजोर आलय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हो जाए, परम शब्द शब्द यानी परम शोध यानी संधि होगा, तो परम जो औषध करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल यही से आप लोग को आने वाला है, बिल्कुल पूरी तरीके से बने रहना है। हम लोग यहाँ 1000 से भी अधिक प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। कौन यानी उपवन कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर 99 क्या हो जाएगा, तो बी नंबर उप करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या भरपेट में उपसर्ग है, तो भरपेट में यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, भर करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं 110 नंबर, सॉरी 101 नंबर क्या बोला जा रहा है, हम लोग 1000 प्रश्न से अधिक पढ़ेंगे ना, ये से आएगा। ठीक है, देखिए तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया, तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताना है, यानी ब्रज अवधि और ब्रज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे, चलिए बहुत बढ़िया आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 102 नंबर, इन जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक है, तो राइट आंसर क्या होगा, जे कृष्णमूर्ति नहीं होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा, ए नंबर। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोलेगा, फटाफट से आप लोग को देखना है और एकदम तेजी से जवाब देना है। बहुत बढ़िया जी, देखिए मलयज का मूल नाम बताएं, तो मलयज का मूल नाम क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, भरत जी श्रीवास्तव, करेक्ट आंसर यहाँ पर यानी बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए किस पाठ में आया है, आदमी यथार्थ को जीता नहीं यथार्थ को रास्ता भी है, तो राइट आंसर क्या, बी नंबर नहीं हंसते हुए मेरा अकेलापन में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाए, त्रिच
शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। तो 105 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने, ए नंबर क्या होगा, उदय प्रकाश। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोगों को ये क्वेश्चन तो देखना नहीं है। कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो जय कृष्ण मूर्ति जो थे वो यानी विश्व शिक्षक थे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना है और जवाब तेजी से देने हैं। चलिए, किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है भिगो दूंगी आग जग के छेड़, तो यहाँ पर 88 यानी क्या होगा, 108 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी काव्य खंड है। देखिए पूरी तरीके से कंप्लीट हम लोग तैयारी कर लेंगे अगर जो भी इस क्लास में पढ़ेंगे तो, क्योंकि 1000 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैं दिखा देने वाला हूँ। तो यहाँ पर 109 नंबर आंसर क्या होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है जी। अब देखिए 110 नंबर, किसने लिखा है भोजन करी नंद अचमन लिनही मंगत सुर जुटनिया, तो किसने कहा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से 110 नंबर का यानी क्या होगा, शिरोमणि सूरदास ने कहा। ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला करेगी, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो सूरदास के दीक्षा गुरु थे, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर नहीं क्या होगा, गुरु वल्लभाचार्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आप लोग को देखना है और जवाब एकदम फटाफट से देना है। नाभादास के शिष्य यानी शिष्य कौन थे, यानी नाभादास किसके शिष्य थे, तो 12 का राइट आंसर ए नंबर नहीं अग्रदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तेजी से देखिए। कह रहा है कि तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तेजी से बताने आप लोग को, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होगा यानी हुलसी एवं आत्मराम दुबे। ठीक है, चलिए यहीं से आप लोग को पूछे जाने वाले हैं जितने भी सारे प्रश्न जो आज के पेपर में आएगा ना, यही से आएगा, ये 100% वादा है, गारंटी आप लोग का, आप मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो 100% आप लोग जो कुछ भी कमेंट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर 114 का राइट आंसर शिरोमणि यानी स्वामी अग्रदास। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भूषण के पिता का नाम था, तो भूषण के पिता का क्या नाम था, फटाफट से आप लोग को जवाब देने, क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी 115 का, तेजी से बोलेंगे, बहुत बढ़िया। तो 115 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है, चलिए डी नंबर यानी रत्नाकर त्रिपाठी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, भारत हिंदी सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलना, 116 का आधुनिक काल के। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की, आगे क्वेश्चन क्या बोला, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी क्या होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 1915 होगा, क्या होगा, ए नंबर करेक्ट है। ठीक है, चलिए जी बिल्कुल। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर 119 का राइट आंसर क्या होगा, श्रीनगर यानी श्रीनगर यानी जयपुर राजस्थान में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था, क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 120 का डी नंबर नहीं बाउल था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि संपूर्ण क्रांति वाला भाषण किस भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी इन्हें कब दिया था, तो यहाँ पर क्या होगा, इन्हीं 1974 में दिया था, 5 जून 1974 को दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, बिल्कुल यहीं से सारे प्रश्न आएंगे, कहीं पर भी आप लोगों को भटकना नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या बोला था, करेंगे दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से 122 का, तो 122 का ए नंबर होगा यानी श्यामवती देवी कैरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर 123 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर नहीं क्या होगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार कैरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, रोज कहानी की नायिका कौन है, तो यहाँ पर 124 का राइट आंसर ए नंबर यानी मालती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को यहीं से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है। अब देखिए क्या बोला, शीर्षक रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या है, तो यहाँ पर 125 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर नहीं क्या होगा, गैंगरेन। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भगत सिंह का पौतृक गांव कहाँ था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर नहीं खटकर कला पंजाब। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, सिपाही की माँ कथास्तु है, फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर 127 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर नहीं क्या होगा, निम्न मध्य वर्ग की। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, तो राइट आंसर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी का नाम बताएं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मोहन राकेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आज हम लोग 1000 प्रश्न से भी ज्यादा पढ़ेंगे और आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि 1000 प्रश्न जो भी पढ़ लेंगे तो 100% सभी प्रश्न 50 में 50 सही करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि बुक और ग्रामर दोनों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 130 का राइट आंसर जल्दी से बोलेगा, तो 130 का ए नंबर होगा मुन्नी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कविता शीर्षक कवित्व शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर भूषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए नंबर। अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा यानी जल्दी से बोलने आप लोग को 132 का ए नंबर है जयशंकर प्रसाद। ठीक है जी,
चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर 33 नंबर का ए नंबर का यानी कमायनी से। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर 134 का राइट आंसर ए नंबर का यानी निहालपुर उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है करेगी कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, राइट आंसर क्या होगा 36 नंबर का डी नंबर शिवपुर ग्वालियर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है अब देखिए आगे की ओर देखते हैं क्या बोला करेगी किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर राइट आंसर हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोग, शिरोमणि लोग भूल गए। ठीक है जी अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला, प्यारे बेटे नन्हे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। तो यहाँ पर 138 का राइट आंसर ए नंबर में क्या है यानी विनोद कुमार शुक्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है। तो यहाँ पर 139 करेक्ट आंसर डी नंबर का डी नंबर यानी रायपुर छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए बिल्कुल यही सारे प्रश्न पढ़ लेना है और एग्जाम देकर के आ जाना। ठीक है यहाँ देखिए इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो 140 का राइट आंसर डी नंबर क्या होगा, शमशेर बहादुर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। तो यहाँ पर राइट आंसर 141 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या होगा, अशोक वाजपेयी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास कहाँ है। तो 142 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी उत्तर प्रदेश वाराणसी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, किस पाठ में आया है कि आवाज भी नहीं आती तक आवाज की आवाज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोगों को। तो 43 का राइट आंसर 143 का राइट आंसर शिरोमणि गांव का घर से। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कलर की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। तो 144 का राइट आंसर बी नंबर का यानी अंतोन चेखव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, गाइडी मोपासा का जीवन काल बताएं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर 1950 से 1993 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1800 से, ठीक है 1893 से 1850 से 1893 होगा। ओके अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हार मानना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, समाज शब्द का विशेषण है। तो यहाँ पर राइट आंसर 147 का करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर सामाजिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए, जल्दी से बोलने आप लोग को, यानी बी नंबर यानी क्या होगा, अचानक मुसीबत आना। ठीक है जी अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा, तो इसका राइट आंसर बी नंबर यानी अत्यधिक कठिन होना। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि कलाई खुलना का अर्थ है। तो कलाई खुलना का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर 50 नंबर का राइट आंसर क्या, बी नंबर क्या है, भेद यानी भेद प्रकट होना। ठीक है जी अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोलेगा, हाथी का पर्यायवाची है। तो हाथी का पर्यायवाची क्या है, तो 151 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए तेजी से बोलेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऊपर सभी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी हाथी का, तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जी बिल्कुल डी नंबर। अब देखिए आगे देखते हैं, बिल्कुल यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, बिल्कुल आप लोग कहीं पर भी घूमना नहीं है इधर उधर। ठीक है भटकना भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ करेंगे, छात्रों के रहने वाले स्थान को छात्रावास कहलाता है। ठीक है अब देखिए आगे देखिए, आंखों के सामने के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोल रहे हैं। तो 153 का करेक्ट आंसर जल्दी से बी नंबर क्या होगा, यानी प्रत्यक्ष करेक्ट आंसर होगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, स्वीकार करने योग्य। तो यहाँ पर स्वीकार करने स्वीकृति होगा, जी नहीं बिल्कुल नहीं, वर्ण्य होता है। ठीक है वर्ण्य होता है। ओके चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या होगा, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जिज्ञासु, राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है जी अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे, जिसके दर्शन प्रिय माने जाए। तो यहाँ पर प्रिय दर्शन करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है जी अब देखिए लंबोदर कौन सा समास है। तो लंबोदर जो यहाँ पर क्या होगा, बहुवीरी समास है। करेक्ट आंसर नंबर 157 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है जी अब देखिए आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारे क्या बोला करेंगे, हाथ पैर कौन सा समास है। तो हाथ पैर जो यहाँ पर द्वंद्व समास है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो यानी क्या होगा, तो ए नंबर होगा। ठीक है जी अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी राजकुमार में कौन सा जो है समास है। तो यहाँ पर क्या होगा, तेजी से आप लोगों को बताने हैं, चले तेजी से बोलेंगे, बहुत बढ़िया। तो राजकुमार जो हो जाएगा ये तत्पुरुष समास है। ठीक है ओके बी नंबर हो जाएगा। ओके चलिए अब आगे देखते हैं, गगनचुंबी कौन समास है। तो यहाँ पर 160 का ए नंबर का तत्पुरुष समास है। ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि आलसी का विलोम है। तो आलसी का विलोम क्या होता है, आप लोग जल्दी से एकदम बिना टाइम वेस्ट करके फटाफट से बताने, आलसी का विलोम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आलसी का विलोम क्या होगा, यानी तेजस्वी या परिश्रमी। करेक्ट आंसर 161 का राइट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है चलिए
अब देखेंगे अगला प्रश्न, ज्ञात का क्या होगा तो अज्ञात हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्या बोला करेगी, अनुराग का विलोम है, तो अनुराग का विलोम क्या होता है, तो विराग हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोले फटाफट से देखना है, करुण का विलोम है, तो करुण का विलोम क्या होगा, तेजी से बताने आप लोग को। चलिए तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाता है, तेजी से बोलने हैं, 164 का बी नंबर यानी निष्ठुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप लोग को यहीं से आने वाला है, कहीं से भी नहीं आएगा, 1000 प्रश्न को बस पढ़ लेना आप लोग को। देखिए प्राचीन का विलोम है, तो प्राचीन का विलोम क्या होता है, राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी अर्वाचीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, गणतंत्र का विलोम है सॉरी, तो गणतंत्र का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी राजतंत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी भूमि करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देना, आकाश का पर्यायवाची है, तो आकाश का यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि जल सॉरी कौन सा जल पर्यायवाची यानी कौन जल का पर्यायवाची है, फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा यानी 69 नंबर का डी नंबर, उनमें से सभी करेक्ट होगा, ठीक है जी। अब देखिए 1000 प्रश्नों को बस पढ़ लेना है आप लोग को और ये से एग्जाम देने के लिए चले जाना है, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए क्या बोलेगा करेगी, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, तो फटाफट से आप लोग को बोलने हैं, चलिए तेजी से बोलेंगे, वेरी गुड, एकदम आप लोग का सही जवाब है। तो यहाँ पर क्या होगा 170 का राइट आंसर ए नंबर क्या होगा यानी व्यक्तिवाचक, ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न, त्रिभुवन कौन सा समास है, तो त्रिभुवन जो होगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो द्विंदु समास होगा, क्या होगा राइट आंसर 171 का, तो बी नंबर द्विगु समास, सॉरी द्विंदु नहीं द्विगु समास होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि चिरीमार में समास है, तो चिरीमार में कौन सा समास है, बिल्कुल, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बी नंबर नहीं तत्पुरुष समास है, ठीक है। आप लोग को एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ से बस पढ़ना है और हम लोग को एग्जाम दे करके आ जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्योंकि 1000 प्रश्न से भी अधिक प्रश्नों को पढ़ेंगे, बेईमान शब्द की प्रकृति है, तो यहाँ पर 93 क्या होगा राइट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है, ए नंबर यानी विजय सचेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी को, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज अभी 1 घंटा पहले यानी एग्जाम जो अभी आपका होगा, तो 1 घंटा पहले जो आपका अगर क्वेश्चन आउट होती है तो सबसे पहले हम लोग के पास आता है और मैं आपको यहीं पर इसी चैनल पर पढ़ा दूंगा लाइव में, ठीक है, दिखा दूंगा आप लोग को। टेलीग्राम में जुड़ जाना, बी नंबर होगा 4 होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि भूषण के लिए भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा यानी 75 का 175 का राइट आंसर यानी ओजस्वी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यानी कक्षा में यानी क्या होगा, आलसी छात्रों की कमी नहीं है, तो राइट आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। ग्राम का विशेषण क्या होगा, तो ग्राम का क्या हो जाएगा, तो ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए देह कौन लिंग है, तो देह जो है कौन लिंग है, तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर क्या होगा 178 का, तो चलिए फटाफट से बोलेगा, तो राइट आंसर बी नंबर का, नहीं देह जो है पुल्लिंग है, ठीक है, सॉरी देह क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग बता रहे हैं, देह ये हमारा देह है यानी देह बदन, ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर का, देह जो है यानी पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए जी 175 का बी नंबर, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ए नंबर या फिर बी नंबर, इसमें आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन है, तो आप लोग को मैं लास्ट में कमेंट पिन कर दूंगा। अब यहाँ देखिए क्या आयु कौन लिंग है, तो 179 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं, तो बी नंबर स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला, फटाफट से देखना है, खटिया कौन लिंग है, तो खटिया जो हो जाएगा यहाँ पर 180 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि निष्कासन में उपसर्ग बताएं, तो निष्कासन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी निष् करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा, अपमान में उपसर्ग बताएं, तो 82 का राइट आंसर डी नंबर क्या होगा यानी अप करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ से हम लोग जितने भी सारे प्रश्न है बस पढ़ लेना है और एग्जाम दे करके आ जाना है, बिल्कुल कंप्लीट 50 में 50 सही करके 100%, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलता है आप लोगों को, ठीक है। बी हो जाएगा, अभी में बी यानी अभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रकाशित में कौन पढ़ते हैं, तो प्रकाशित में कौन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर का 84 नंबर का ए नंबर होगा, इत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, विभागीय शब्द में पढ़ते हैं, तो विभागीय शब्द में कौन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर का 85 नंबर का ए नंबर है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जुर्माना में पढ़ते हैं बताएं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर आना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, मधुरिमा में पढ़ते हैं बताएं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से 87 नंबर का, तो सी नंबर 1 मिनट, सी नंबर में क्या होगा, रीमा होना चाहिए, ठीक है, ईमा होना चाहिए, ईमा जी ईमा होगा, ओके। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, त्रिलोक शब्द में कौन समास है, तो त्रिलोक शब्द में कौन समास है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, जल्दी से बोलने आप लोग को, तो राइट आंसर बी नंबर का द्विगु है, त्रिलोक में द्विगु है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द होगा, तो अभिनेत्री हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, कुर्सी शब्द संज्ञा, तो कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा था, 190 का राइट आंसर बी नंबर का जातिवाचक है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, दहेज का लिंग निर्णय करें, तो 191 का राइट आंसर क्या, सी नंबर 1 मिनट, सी नंबर में क्या होगा, यानी ये यानी पुल्लिंग है, ठीक है।
दहेज क्या पुल्लिंग है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि छात्रावास का लिंग निर्णय करें, तो छात्रावास भी राइट आंसर क्या होगा, श्रीमणी पुल्लिंग होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की क्या होगा, बाल का लिंग निर्णय करें, तो बाल जो है क्या है, फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, नहीं बाल यानी पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है जी, बाल, हाँ बाल क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर बी नंबर पुल्लिंग होगा। ओके, चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि सदाचार का संधि विच्छेद है, सॉरी यहाँ पर आप लोग को इधर उधर हो चुका है जिसकी वजह से मतलब इस तरह हो रहा है। देखिए पर सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट सत्य क्या होगा, बी नंबर नहीं सदा जोड़ आचार होगा, क्या होगा, नहीं सत्य जोड़ आचार होगा। ठीक है, सदा जोड़ आचार नहीं होगा, सत्य जोड़ आचार हो जाएगा। ठीक है, देखिए जी यहाँ पर मिस्टेक दे चुका है। अब देखिए क्या बताइए, विद्यालय का संधि विच्छेद है, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट से आप लोग को बताने हैं, तो विद्या जो आलय, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी नंबर। अब देखिए आगे उद्घाटन का संधि विच्छेद है, तो उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट से आप लोग को बोलने हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 196 का सी नंबर नहीं उत्तजोरघाटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला कि अन्वेषण का संधि विच्छेद है, तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग को फटाफट से बताने, अनुज और एशन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 197 का राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, चलिए सी नंबर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न जगदम्बा का संधि विच्छेद है, तो जगदम्बा का संधि, जगत जोड़ अंबा, राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 198 का बी नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बेईमान शब्द में उपसर्ग है, तो बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी 99 का सी नंबर बे करेक्ट आंसर होगा, बे। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर बे हो जाएगा, सी नंबर। ओके, चलिए सुकर्म में उपसर्ग बताएं, तो सुकर्म में उपसर्ग कौन सा होगा, फटाफट से बोलना है, तो यहाँ पर 100 का राइट आंसर शू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्या बोला जा रहा है हमारा, चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, एक मिनट सॉरी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला अब हम लोग यानी इस मॉडल पेपर के जितना भी सारा प्रश्न है लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ने वाले। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है एक नंबर देखिए, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। जितने भी सारे मेरे पास पीडीएफ है, सारे नोट्स है, सबका मैं यहाँ पर आप लोग के पास जो शेयर करूंगा यानी लाइव होकर के। ठीक है, बिल्कुल, तो आप लोग को फटाफट से जवाब देना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मठ के महंत ने करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि नामवर सिंह को किस पुस्तक से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो दूसरा नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर क्या होगा, कविता के नए प्रतिमान में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोलेगा कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सम्मान प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने 4 नंबर का, तो राइट आंसर डी नंबर। 1 मिनट, डी नंबर में क्या है, 1 मिनट दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, तो ऊपर सभी होगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोले, फटाफट से देखना है। चलिए 5 नंबर, क्योंकि मलयज का यानी मूल जन्म स्थान कहाँ था, तो मलयज का जो मूल यानी जन्म स्थान था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। 5 नंबर का, तो सी नंबर है क्या, महुवी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, त्रिच विष्का पर जहरा लिजार्ड में कितना जहर होता है, तो यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर नहीं काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कहें कि उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर 7 नंबर का क्या होगा, तो सी नंबर नहीं क्या होगा, सीतापुर। ठीक है, सॉरी सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश होगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोग। 8 नंबर का, तो 8 नंबर राइट आंसर डी नंबर का, 1 मिनट, डी नंबर है 16 अगस्त 1904 को हुआ था। ठीक है, चलिए जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर नहीं क्या, मदन मोहन सॉरी मूल नाम का मदन क्या, जय कृष्ण मूर्ति का मूल स्थान, तो मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला, फटाफट से आप लोगों को देखना है, क्या है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम है, क्या नाम था, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या 10 नंबर का ए नंबर होगा, यानी मलिक शेख मिमरेज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। सूरदास का निवास स्थान कहाँ है, तो सूरदास का निवास स्थान जो होगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 11 नंबर का सी नंबर नहीं क्या होगा, बर्ज क्षेत्र में कर्म से माओ घाट वृंदावन एवं क्या होगा परसौली ग्राम में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये खाली जगह को ये तो आएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हुआ, किस कवि ने लिखा है, नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी तुलसीदास। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर होगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, फटाफट से देखिएगा, कहीं कविता करके तुलसी ने लसे कविता लसी पा तुलसी की काला, ये पंक्ति किसमें है, तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या होगा, 114 का, जल्दी सॉरी हाँ 114 नहीं 14 है ओनली, तो राइट आंसर ए नंबर का क्या होगा, तुलसीदास एवं कविता को। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, 15 नंबर का राइट आंसर डी नंबर का, यानी क्या होगा, तुलसी की पत्नी थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला कि किसने लिखा है
गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है। तो 1 मिनट में दिखा दूँ आप लोग को ऑप्शन में। सी नंबर का रघुवीर सहाय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने कहानियां लिखे हैं, तो फटाफट से आप लोग को जवाब देने क्या होगा, तेजी से बताने आप लोग को। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, यानी जल्दी से आप लोग को। बहुत बढ़िया, एकदम सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है। तो 17 नंबर राइट आंसर ए नंबर का, नहीं लगभग मोटामोटी 1000, ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा यानी संपादक पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यानी जून 1915 में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि किन विषयों पर यानी गुलेरी जी ने लेखन किया था। तो 19 नंबर का यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी उपरोक्त सभी पर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोलेगा, फटाफट से आप लोगों को देखना है और जवाब भी देना है। यानी कि 1995 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान किसे मिला था। तो यहाँ पर 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी क्या होगा, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, नामवर सिंह का जन्म स्थान यानी जन्म कहाँ हुआ था। तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, जीवनपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि किस पाठ की पंक्ति है, कमायनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। तो राइट आंसर क्या होगा 22 नंबर का, तो 22 का राइट आंसर डी नंबर क्या होगा, अर्धनारीश्वर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर निबंध से है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, बिल्कुल यहाँ पर देखिए क्या बोलेगा कि दिनकर का कौन सा पुरस्कार मिला था। तो दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी भूषण यानी राइट आंसर क्या होगा, पद्मश्री। राइट आंसर 24 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी पद्म भूषण मिला था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है। कह रहा है 1 मिनट, ये भी क्वेश्चन नहीं देखना है। कह रहा है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, सुखदेव के, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा 26 नंबर का सी नंबर का लाला लाजपत राय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या हुआ, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, सॉरी। अब देखिए क्या हुआ करेगी, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर सी नंबर अनेक बार गए थे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सदानीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया था। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर बी नंबर क्या होगा, यानी गंडक नदी, ठीक है। सॉरी चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, कह रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव के एक ही पहलू के दो, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो किसने, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताने। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का ओ सदानीरा, ठीक है। चलिए मदन मोहन के कहानी संग्रह का नाम लिखे। तो यहाँ पर 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए तो डी नंबर नहीं ऊपर सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, किसकी पंक्ति में है सुर कवित्व सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 31 का राइट आंसर, जल्दी से बोलना है। तो डी नंबर क्या नाबादास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, छप्पे शीर्षक कविता के रचना का नाम बताएं। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर क्या नाबादास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी अपनी कविता में क्या बोला जा रहा है, अपनी कविता में भूषण किनका गुणगान किया था। तो 1 मिनट, मेरे पास जो है अभी मार्कर जो है हट चुका है, जिसकी वजह से मैं मार्कर ले रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट बस, जस्ट ए फ्यू सेकंड, ठीक है। चलिए फ्यू सेकंड आप लोग का एकदम पता नहीं ये मार्कर कहाँ भाग जाता है भाई। चलिए तो मार्कर आपको भागना नहीं है, मगर आप धोखेधारी कर लेते हैं, तो ये गलत बात है ना। चलिए तो यहाँ पर 33 का कैरेक्टर है, जल्दी से बोलने आप लोग को। चले तो 33 का राइट आंसर जल्दी से बताने आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो डी नंबर ऊपर सभी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला, देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है। करेगी भूषण कवि के आश्रयदाता कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलने आप लोग को। तो इसका करेक्ट आंसर 34 नंबर का क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ए डी नंबर ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, बस यहीं से 1000 प्रश्नों को हम लोग पढ़ लेंगे और कंप्लीट तैयारी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कामायनी की नायिका कौन है। तो 35 नंबर का राइट आंसर बी नंबर क्या होगा, यानी श्रद्धा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। फटाफट से बोलना आप लोग को, चलिए तेजी से बोलिए। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था, तो राइट आंसर क्या बी नंबर 1889 में हुआ था, ठीक है। चलिए सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख परिणता क्या रही थी। तो यहाँ पर फटाफट से बोलेगा, तो 37 का राइट आंसर बी नंबर यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी जो थी ये कौन थी। तो 38 का राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर विष्णु की बेटी थी, जी बिल्कुल। अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी प्रश्न पढ़ना नहीं है। ये देखिए किस पत्रिका के संपादक के कारण रघुवीर सहाय का नाम हुआ था। तो 40 का राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी दिनमान, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना, ये भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब देखिए क्या बोला करेगी, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी अशोक वाजपेयी राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो यानी डी नंबर आधुनिक काल के, ठीक है। चलिए 42 का। अब देखिए अगला आप क्वेश्चन, किस पाठ में आया है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कई हाथी, तो यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। बहुत बढ़िया, एकदम आप सभी का करेक्ट आंसर आ चुका, तो डी नंबर गांव का घर, ठीक है जी। अब देखिए रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं, तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर का गाय डी मोपासा, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है कि कलर की मौत के कलर का क्या नाम था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 45 नंबर का, 1 मिनट में दिखा दे रहा हूँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इवान मीचित्र चेक को कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, करेक्ट उद्दंड का विलोम है, तो उद्दंड का विलोम क्या होता है, जल्दी से आप लोग को 46 का जवाब दें, तो 46 का ए नंबर होगा, वी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, अपमान का विलोम, तो अपमान का सम्मान हो जाता है जी, बिल्कुल। अब देखिए अर्थ का विलोम क्या होगा, तो अर्थ का राइट आंसर डी नंबर इति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, आंध्र का विलोम विपरीतार्थक है, तो आंध्र का क्या होगा, शुष्क करेक्ट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखते हैं 50 नंबर, पुरस्कार का, तो पुरस्कार का दंड हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर, ओके जी। अब देखिए शिव पर्यायवाची है, तो शिव का पर्यायवाची क्या होता है, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से, तो शिव का क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने, 51 का बी नंबर क्या होगा, रुद्र हो जाएगा, ठीक है जी। मूर्ख का पर्यायवाची कौन है, तो मूर्ख का राइट आंसर डी नंबर, ऊपर सभी करेक्ट होगा, ठीक है जी। अब देखिए क्या हुआ, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, तो पक्षी का क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने, तो 53 का राइट आंसर ए नंबर खग करेक्ट होगा, ठीक है जी। अब देखिए बिल्कुल ये सारे प्रश्न पढ़ लेना है, और अभी जो आपका एग्जाम है ना, तो इसमें से सभी आएगा आप लोग के एग्जाम में। अब देखिए जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहता है, 54 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यशस्वी कहा जाता है, ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, वह स्थान जहां सेना रहती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो 55 का करेक्ट आंसर बी नंबर छावनी कहलाती है, ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो विधुर कहा जाता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल, अब आगे देखेंगे 56 नंबर को तो हम लोग देख चुके हैं। तो ये क्या बोलेगा कि जो कुछ नहीं जानता हो तो क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आप लोग 57 का, तो डी नंबर आज्ञा हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न है, क्या जिस कन्या का विवाह हो गया हो, तो जिस कन्या का विवाह हो गया हो, तो यहाँ पर देखिए तो राइट आंसर सौभाग्यवती, ठीक है। चलिए अब देखिए आजन्म में कौन सा समास है, तो आजन्म जो है कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से आप लोग को बताने 59 का ए नंबर, अब ये विवाह हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आजकल कौन समास है, आजकल जो कौन समास है, तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है, आजकल, तो सॉरी यहाँ पर होना चाहिए, 1 मिनट, डी नंबर द्विंद है, ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न 61 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फटाफट से बोलेगा। चलिए आशा का विलोम, तो आशा का क्या हो जाएगा, तो आशा का निराशा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है, फटाफट से आप लोगों को बोलना है। चलिए कह रहे कि यानी नाक कटना मुहावरे का अर्थ है, तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, 62 का ए नंबर का अपमानित होना, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर 63 का यानी बी नंबर अपना काम निकालना, ठीक है। चलिए अब देखिए ईट से ईट बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो ईट से ईट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या, तो 64 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी विनाश करना, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे देखिए क्या बोला, तराई तराई करना मुहावरे का अर्थ है, तो तराई तराई करना मुहावरे का अर्थ क्या, तो 65 का राइट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर बहुत दुखी होना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कार्य करने वाले के लिए शब्द है, एक शब्द है, तो 66 का करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर यानी कार्यकर्ता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है, तो 66 का राइट आंसर क्या, शिरोमणि पराजित होना, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है, तो 68 का राइट आंसर क्या, बी नंबर जलद राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न, अश्व का पर्यायवाची होगा, तो अश्व का क्या हो जाता है, यहाँ पर जो हो जाएगा यानी तमिश कुशान, यानी अश्व का घोटक घोटक तुरंग हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए पता नहीं इसमें सी नंबर में कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, सुगंध का पर्यायवाची है, तो सुगंध का पर्यायवाची कौन होता है, फटाफट से आप लोग को बनाना है, 1 फरवरी की बिल्कुल कंप्लीटली कर लेंगे तैयारी। तो यहाँ पर सुगंध का जो पर्यायवाची हो जाएगा 70 का राइट आंसर डी नंबर का, डी नंबर में क्या है, ऊपर सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे की ओर, कमल नयन कौन सा समास है, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी कर्मधारय समास है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, समास शब्द का अर्थ है, तो समास शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर 72 नंबर का सी नंबर क्या है, संक्षेप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, हिमालय का विग्रह होगा, तो हिम का यानी हिम का आलय, राइट आंसर का यानी
जल्दी से बताने फटाफट से आप लोग को। तो यहाँ पर राइट ए नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए घर शब्द का पर्यायवाची है, तो घर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो राइट गृह, करेक्ट डी नंबर होगा, गृह होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलेगा कि नीलांबर में समास है, तो नीलांबर में कौन सा समास है, तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से जवाब देने। तो 75 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या, नील जहां अंबर बहुवीरी होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोलेगा। आप लोग देख रहे हैं भारत का विशेषण, तो भारत का जो विशेषण है भारतीय, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, नमक शब्द का विशेषण है, तो नमक शब्द का विशेषण क्या है, तो 77 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, जल्दी से बोलना, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, यानी नमकीन, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, जगत का विशेषण है, तो जगत का क्या होगा, यानी जगदीश, ठीक है। जगत का क्या हो जाएगा, तो यानी जगदीश होना चाहिए, जगत का जागतिक होगा, ठीक है जी, जगदीश, हाँ। तो जगत का क्या होगा, जागतिक नहीं होता है शायद, हाँ जगदीश होगा जी, बी नंबर। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर सी में जागतिक तो होता नहीं है कुछ, ठीक है, जगदीश ही होगा। अब यहाँ देखिए क्या बोलेगा कि संख्यावाचक विशेषण कौन है, तो संख्यावाचक विशेषण कौन है, तो जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्टर 89 का क्या सी नंबर नहीं थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सॉरी यहाँ पर 89 का बी नंबर का 100 जो है संख्यावाचक सी नंबर, सॉरी बी नंबर होगा, ठीक है, बी नंबर करेक्ट होगा, ओके जी। अब देखिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि आदमी जा रहा है, नदी शब्द है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो 80 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो ए नंबर नहीं स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, निवास शब्द में उपसर्ग है, तो निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो राइट आंसर डी नंबर का नी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, सम्यक में उपसर्ग बताएं, तो सम्यक में उपसर्ग कौन सा होगा, तो राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी सम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए पराकाष्ठा में उपसर्ग बताएं, तो पराकाष्ठा में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर का प्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है। चलिए सुक्त का संधि विच्छेद क्या है, तो सुक्त का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पर शूज और उक्त करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तेजी से बताने, बहुत बड़ा। 84 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर शूज और उक्त हो जाना, ठीक है, शूज और उक्त हो जाएगा, शुद्धंत उक्त जी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि उन्नति का उपसर्ग बताएं, तो उन्नति का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर उक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। बड़प्पन कौन सा पढ़ता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर अपन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए टिकाऊ में पढ़ते हैं कौन सा पढ़ते हैं, तो टिकाऊ में आओ राइट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि घूसखोर में पढ़ते हैं, तो घूसखोर में कौन सा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 88 का राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से आप लोगों को सी नंबर नहीं क्या होगा, सी नंबर खोर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए क्या पठनीय में उपसर्ग पढ़ता है बताएं, तो पठनीय में पढ़ते हैं कौन सा होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 89 नंबर का बी नंबर नहीं आनी है, ठीक है। चलिए आनी। अब देखिए दर्शनीय शब्द में पढ़ता है, तो दर्शनीय शब्द में कौन सा होगा, 90 नंबर का जल्दी से आप लोग बताने हैं। तो 90 का राइट आंसर बी नंबर क्या होगा, यानी क्या होगा, ई है, ठीक है, ई है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए आंख कौन लिंग है, तो आंख जो कौन लिंग है, तो 91 करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी आचरण का लिंग निर्णय करें, तो आचरण का लिंग निर्णय करने बोल रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने। चले तेजी से बोलेंगे, तो यानी 92 का शी नंबर का पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा, आत्मा का लिंग निर्णय करें, तो आत्मा का क्या हो जाएगा, तो आत्मा भी स्त्रीलिंग है, राइट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा, हाथ का लिंग निर्णय करें, तो हाथ क्या है, तो यहाँ पर 94 का राइट आंसर क्या होगा, शी नंबर पुल्लिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, सज्जन का संधि विच्छेद है, तो सज्जन का संधि विच्छेद राइट आंसर डी नंबर सत्य जोर जन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे की ओर, देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है, तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बोले, तो यहाँ पर ए नंबर नहीं उत जोर चारण करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ए नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए उद्गम का संधि विच्छेद है, तो उद्गम का क्या हो जाएगा, जल्दी 97 का राइट आंसर बी नंबर उत जोर गम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा, संधि के कितने प्रकार हैं, तो संधि के कितने प्रकार के हैं फटाफट से आप लोग को बताने। तो यहाँ पर जो हमारा 98 करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर के आनिए सॉरी हाँ संधि के सॉरी कितने प्रकार है, तो यहाँ पर मुझे ये तो गलत हो गया, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रकार है, तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो जी संधि के 3 प्रकार है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दर्शनीय शब्द में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर 99 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोग को बी नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला 100 नंबर देखिए, करेक्ट दुस्साहस का संधि विच्छेद, दुस्साहस, तो दुस्साहस में दुस जोर साहस करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर करेक्ट होगा, सॉरी हाँ दुह जोर साहस होगा, दुस्साहस नहीं दुह जोर साहस यहाँ पर करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, फटाफट से बोलना है।
ठीक है, एकदम आप लोग कंप्लीटली तैयारी मैं करा दूंगा यहाँ से, अगर जो भी सारे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो, ठीक है, क्योंकि वो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ बिल्कुल जो आपके बोर्ड एग्जाम में अभी भी आने वाले हैं। अभी यहाँ देखिए क्या बोलेगा कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्यापति किए थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है, बिनवनी 15 वर्ष तक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा, करिए मलयज का जन्म किस स्थान में हुआ था, तो दूसरा नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो बिनवनी क्या होगा, यानी 1935 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि किस पाठ की उक्ति है, इस संसार से संपत्ति यानी संपिक्ति एक रचना का रचनात्मक देखिए कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, बिल्कुल ये बेकार क्वेश्चन है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन पेपर में अटेगा ही नहीं, ये बिहार बोर्ड का ये मतलब ये है। ठीक है, कि इतना बड़ा क्वेश्चन देता नहीं है वो। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि जय कृष्ण मूर्ति ने किन विषयों पर लेखन किया था, तो 6 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर का बी में क्यों, ये तीनों पर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो 7 नंबर का राइट आंसर अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है जी बिल्कुल। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर 8 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 8 का राइट आंसर बी में तुलसीदास हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने लिखा है अपून खाक नंद मुख नावत सौ छवि कहत न बनिया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलना है। तो यहाँ पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर सूरदास ने लिखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि सूरदास का निधन कब हुआ था, तो यहाँ पर 10 नंबर का राइट आंसर शिरोमणि क्या होगा 1583। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ बिल्कुल, तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही नाम बताएं, तो तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर ऊपर सभी यहाँ पर देख लीजिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, अब देखिए तुलसीदास की भाषा कौन सी है, तो तुलसीदास की भाषा जो है कौन सी है, तो 12 का राइट आंसर का ए नंबर नहीं, अवधि और ब्रज भाषा। ठीक है जी, अब देखिए अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न पढ़ने वाले नहीं है। अब देखिए क्या बोला, भक्तमाल में कितने छपे हैं, तो 14 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को बताने, सी नंबर यानी 316 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, भूषण की भाषा कौन सी थी, तो भूषण की भाषा कौन सी थी, तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर ए नंबर, एक मिनट, ए नंबर में क्या होगा, यानी ब्रज भाषा होगा। ठीक है जी, अब देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला करेगी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 16 नंबर का राइट आंसर ए नंबर का 7 जुलाई 1883 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कह रहा है, एक मिनट देख लीजिए आप लोग पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो हमारा 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी उसने कहा था करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्यापन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी, तो उसके माता पिता ने जगाई थी, तो 18 का राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, यानी माता पार्वती देवी। ओके, अब देखिए रामपुरवा कहाँ है, तो भीती हरवा के पास, राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है जी, अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी, देखिए जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है, तो क्या नाम है, फटाफट से बोलेगा 20 नंबर का, तो राइट आंसर डी नंबर का प्रभावती देवी। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम देने के लिए जाओगे ना, तो आप लोग अगर ये सारे प्रश्न नहीं आएगा तो मुझे आकर के फिर आप लोग कमेंट इसी वीडियो में जाकर करना। ठीक है, देखिए कि नहीं आया 100% इसी में से आएगा। देखिए जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर क्या होगा, यानी मैग्सेस एवं भारत रत्न। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या, जिस रचनाकार की पंक्तियां नारी सुगंध नारी पुरुष की बाहु झूलती हुई जूही की माला है, तो किसमें आया, तो अर्धनारीश्वर में आया, राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए किसने कहा जब पुरुष नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर क्या होगा, दिनकर जी ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोलेगा, फटाफट से देखना है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी, तो भगत सिंह को जो फांसी की सजा मिली थी वो 23 मार्च 1931 को मिली थी, राइट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा, धागर शब्द का अर्थ और भाषा में क्या है, तो फटाफट से आप लोग को जवाब देने, क्या होगा इसका राइट आंसर, तेजी से बताने, बहुत बढ़िया एकदम आप सभी का तो एकदम शानदार तरीके से आंसर आ रहे। तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या होगा, यानी भारे का मजदूर। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि मन कैसे ताल है, तो मन जो कैसे ताल है, तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर गहरे और विशाल ताल है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है, तो 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फटाफट से देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा एकदम, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बोला जा रहा है कि किसने कहा है कि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक अपूर्ण दृश्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से 30 नंबर का राइट आंसर सी नंबर क्या होगा, आचार्य यानी रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और मैं आप लोग को एक बार बता दूं कि जितने भी सारे न्यूज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं अभी जो है आप लोग का जो यानी जब
हॉल में जाते जाते जाने से पहले अगर क्वेश्चन आउट होता है तो मेरे पास सबसे पहले आएगा और मैं आप लोग को सबसे पहले दे दूंगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भूषण का नाम कहाँ यानी कहाँ हुआ, तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 31 करेक्ट डी नंबर यानी क्या होगा, यानी टिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा करेगी, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 32 नंबर का डी यानी बी नंबर यानी आधुनिक काल के। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों को लिखा है, तो 33 का राइट आंसर डी नंबर क्या होगा, ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोलेगा करेगी, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है, तो 34 का यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी क्या होगा ए नंबर अंडे के छिलके से अन्य एकांक से, ये दोबारा रिपीट हो चुका बट इंपॉर्टेंट है। देखिए उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो 35 का राइट आंसर ए नंबर शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, किसने लिखा है जादू टूटता इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, तो किसने कहा, तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलना है आप लोग को, बी नंबर यानी 13 नवंबर 1917 को। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या हुआ, कवि रघुवीर साय का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर 38 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 38 का बी नंबर यानी 9 दिसंबर 1939 हो जाएगा। ठीक है, 29 होगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, हर चरना किनका प्रतिनिधि है, तो यहाँ पर 39 का ए नंबर होगा संपन्न आदमी की प्रतिनिधि है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाने वाला है नहीं, ये उटपटांग क्वेश्चन है। अब देखिए कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा, तो डी नंबर ऊपर सभी मिला था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है, तो यहाँ पर राइट आंसर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर क्या होगा, दुर्ग छत्तीस क्या होगा, सॉरी क्या होगा, यानी दुर्ग छत्तीसगढ़ है। ठीक है जी, अब देखिए अगला प्रश्न क्या, यानी बिना फेरे घोड़ा बिगाड़ता बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस यानी पाठ में आया है, तो राइट आंसर क्या 42 नंबर का, तो 42 का डी नंबर उसने कहा था मैं आया हुआ है। ठीक है जी, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह कि कवि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर यानी क्या होगा, पत्रगामा गोड्डा झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, करके हेनरी लोपेज का जन्म कहाँ हुआ था, यानी तो कब हुआ था फटाफट से बोलना है, तो यहाँ पर राइट आंसर 44 का ए नंबर यानी 1937 को हुआ था। ठीक है जी, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल यही सारे प्रश्न आने वाले आप लोग के एग्जाम में। अब देखिए क्या बोले, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए सूरज किसका पर्यायवाची है, तो सूरज जो किसका पर्यायवाची है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का आप लोग जल्दी से बोल लिए, तो डी नंबर इनमें से सभी का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, गृह का पर्यायवाची कौन है, तो गृह का पर्यायवाची कौन है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऊपर सभी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, राधा का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताने, तो 48 का राइट आंसर डी नंबर का रमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि घर शब्द का पर्यायवाची है, तो 49 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर निकेतन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रही, मुकुट का पर्यायवाची है, तो मुकुट का पर्यायवाची यहाँ पर कौन हो जाए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी ताजमहल क्या होगा, ताज होगा, राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 नंबर का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, विग्रह का विपरीत शब्द है, तो विग्रह का विपरीत शब्द क्या होगा, 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, यानी संधि करेक्ट हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि गुस्सा शब्द है, तो गुस्सा क्या पुल्लिंग है, राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी, गीला शब्द का विलोम का, तो गीला का क्या होगा, सूखा करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो 54 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोग को, तो बी नंबर यानी दीक्षित करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन, जिसकी आशा न की गई हो, तो 55 का राइट आंसर बी नंबर, एक मिनट बी नंबर क्या है दिखा देते हैं आप लोग को, तो अप्रत्याशित करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो प्रकाश युक्त हो, तो इसका राइट आंसर क्या, 56 का बी नंबर क्या, भास्कर करेक्ट आंसर, भास्वर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, जिसके पानी में वीणा का एक शब्द है, तो इसका क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोग, तो चक्र पानी या फिर वीणा पानी, तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर सी नंबर का वीणा पानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, हाथ पैर कौन समास है, तो हाथ पैर जो हो जाएगा राइट आंसर द्विंद्व समास है, राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है बट कोई बात नहीं, यानी अनादर इन शब्द कौन समास है, तो 59 का 59 आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, बी नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, यथाशक्ति
कौन समास है? तो यथाशक्ति जो 60 नंबर का राइट आंसर सी नंबर का अव्ययीभाव भाव समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, बादल का पर्यायवाची है, तो बादल का राइट आंसर यहाँ पर सभी हो जाएगा इनमें से डी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोला जा रहा है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर यानी बहुत अनुभवी होना। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे की और देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि एक पंथ दो काज का अर्थ है, तो 64 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना। ठीक है, चलिए अब देखिए आग आग में घी डालना का अर्थ है, तो 65 राइट आंसर बी नंबर का यानी किसी क्रोध को भड़काना। जी बिल्कुल, यही से आप लोग को सारा प्रश्न आ जाएगा बस। पर सॉरी, अब देखिए सॉरी, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, तो 60 नंबर का यहाँ पर सॉरी क्या 66 का राइट आंसर, तो एक मिनट में दिखा रहे हैं ऑप्शन, तो पछताना होता है। ठीक है, चलिए और आप लोग पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग को भी हाथ नहीं मलना पड़ेगा। अब देखिए 2 दिन का मेहमान का मुहावरे का अर्थ है, तो 66 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? यानी जल्दी मरने वाला। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा? गुण शब्द का विलोम है, तो गुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो 68 का राइट आंसर सी नंबर दोष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोलेगा? नर का विलोम है, तो नर का विलोम क्या होता है? फटाफट से बोलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलना है, नर का यानी डी नंबर यानी नारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, पुरस्कार का तो दंड दंड हो जाता है। ठीक है, पुरस्कार का दंड हो जाएगा ए नंबर। ओके, चलिए चंदी मौली कौन समास है? तो चंदी मौली कौन समास है? 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यानी बहुब्री समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि पीताम्बर कर्मधारय समास जब होगा, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी पीला यानी पित्त जोर अंबर, बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त क्या होता है? तो यहाँ पर स्वर्ग प्राप्त द्वेंदु होता है, ये सॉरी तत्पुरुष है, तत्पुरुष है। जी बिल्कुल, स्वर्ग प्राप्त क्या है? तत्पुरुष है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? स्वर्ग, स्वर्ग से प्राप्त यानी स्वर्ग का प्राप्ति। ठीक है, चलिए उच्च का विशेषण क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 74 का, तो ए नंबर उच्चतर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण कौन है? तो 75 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी क्या होगा? पुराना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा, कह रहा है कि व्यापार शब्द का विशेषण होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? 76 का राइट आंसर सी नंबर यानी क्या होगा? व्यापारिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या होगा? कांटा शब्द का विशेषण है, तो कांटा का क्या होगा? जल्दी से आप लोग को ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, तो फटाफट से कंटीला यानी क्या होगा? कांटा का क्या होगा? कंटीला, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा? 78 नंबर करके अनुभव शब्द है, तो अनुभव शब्द क्या है? तो 78 का राइट आंसर क्या होगा? यानी बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? पुल्लिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बता रहा है? कह रहा है कि चील जो है यानी चील का सॉरी चील कौनलिंग है, तो 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कयामत कौनलिंग है, तो कयामत जो कौनलिंग हो, तो यहाँ पर राइट आंसर फटाफट से बोलेगा 80 नंबर का सी नंबर हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बोला जा रहा है, कह रहा है कि अनचाहा शब्द कौन उपसर्ग है, तो अनचाहा शब्द जो कौन उपसर्ग होगा? तो 81 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? अनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि दर्शनीय शब्द में पढ़ते हैं, तो दर्शनीय शब्द में कौन पढ़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 82 नंबर का, जल्दी से बोलेगा, तो 82 का राइट आंसर बी नंबर का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोलेगा कि लुटेरा में कौन सा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यानी सी नंबर एरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा, पढ़ाई में पढ़ते बताएं, तो पढ़ाई में कौन सा पढ़ते होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर 84 का राइट आंसर सी नंबर का यानी क्या होगा? आई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है? आंशिक शब्द में प्रत्यय होगा, तो आंशिक शब्द में कौन प्रत्यय होगा? तो फटाफट से बोलना है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर। सी नंबर क्या होगा? एक की करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए आगे की ओर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, तो 86 का करेक्ट आंसर क्या? ए नंबर। ए नंबर क्या होगा? एकमात्र सहारा। ठीक है, देखिए अब अगला देखिए क्या बोला जाएगा कि तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बोलना है आप लोग को, तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 87 नंबर का बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? यानी प्रश्नवाचक। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? भवन शब्द है, तो भवन कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर 88 का करेक्ट आंसर का बी नंबर पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं क्या भवन जो है क्या पुल्लिंग है। जी, अब देखेंगे अगला प्रश्न काठ मारना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी, तो 89 का राइट आंसर ए नंबर का अस्तब्ध रहना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा? नदी शब्द है, तो नदी क्या? स्त्रीलिंग, 90 नंबर ए नंबर का। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा? जी
का लिंग निर्णय करें, तो जी का लिंग निर्णय करने के लिए बोल रखा है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट, जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि 1 घंटा या आधा घंटा पहले जो क्वेश्चन आउट होती है तो इसी चैनल में अपलोड होगी, और आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 91 करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर पुलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बोला जाएगा कि निश्चय का संधि विच्छेद है, तो नी जोड़ चय, राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा 92 का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, नायक का संधि विच्छेद है, तो नायक का संधि विच्छेद क्या, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर, इन्होंने ने जोड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, तो विद्या जोड़ आर्थी क्या होगा, तो विद्या जोड़ आर्थी करेक्ट आंसर 94 का ए नंबर होगा, ठीक है जी। अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्या बोला अनुवेशन का संधि विच्छेद होगा, तो अनु जोड़ एशन, यहाँ पर राइट आंसर 95 राइट आंसर सी नंबर क्या होगा, अनु जोड़ एशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्या बोला जा रहा है, करेंगे यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है, तो यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा यथा जोड़ इष्ट कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 96 का ए नंबर, यथा जोड़ इष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, हास्यपाद का संधि विच्छेद है, तो हास्य जोड़ अश्पाद, यहाँ पर संदर्भ में ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि अज्ञान कौन सा अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो अ, राइट आंसर अ हो जाएगा जी, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बोला जाएगा कि विशेष में उपसर्ग बताएं, तो विशेष में उपसर्ग कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 99 का सी नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है, निराहार में उपसर्ग बताएं, तो निराहार में कौन सा उपसर्ग होगा, तो फटाफट से बोलना है 100 नंबर का, तो डी निर करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला, यानी अगला जो हम लोग 1000 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं इसी लाइव सेशन में, बस कुछ टाइम में ही, तो हम लोग जैसे, चलिए अब देखते हैं अगला पेपर को, अगला पेपर क्वेश्चन। चलिए क्या बोला जा रहा है, करके शमशेर सिंह शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर 1 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो, जल्दी से आप लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया, एकदम आप सभी का जवाब जो शानदार तरीके से रही, तो राइट आंसर होगा ये जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए क्या बोला, भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर में क्या होगा, यानी बंका चक्का नंबर 105 गुगरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान में, ठीक है। अब देखिए भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी, तो यहाँ पर क्या होगा 3 नंबर का डी नंबर, यानी अक्टूबर 1926 में हुई थी, ठीक है। चलिए चंपारण में गांधी जी के चमत्कार का कथा किसने लिखा, तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, ठीक है। देखिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है, तो 5 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी अशोक वाजपेयी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, यानी बहुत क्रोधित होना, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्या होगा, काठ मारना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है, स्तब्ध रहना, जैसे हम लोग अभी 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड हो सकता है, ठीक है, 1000 क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, तो 8 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर का एकमात्र सहारा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर आप लोग पूरी तरीके से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाएंगे ना, सारा प्रश्न यहीं से आता है, ठीक है। देखिए अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना, तो अपना यानी जानबूझकर अपना नुकसान करना, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या बोला जाएगा कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, तो 10 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बोलेंगे सी नंबर, हार मानना, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे क्या बोला, अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थ होता है, तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, साकार का विलोम है, तो साकार का क्या हो जाता है, जल्दी से बताने आप लोग को 12 नंबर का, तो निराकार, राइट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्या बोला जा रहा है, करेक्ट कृष्ण का विलोम है, तो कृष्ण का विलोम 13 नंबर करेक्ट आंसर शिरोमणि शुक्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए संध्या का विलोम है, तो संध्या का विलोम क्या होता है, तो जल्दी से आप लोग बता दें, 14 नंबर का बी नंबर का नहीं पढ़ाते करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्या बोले शुष्क का विलोम है, तो शुष्क का विलोम क्या होता है, 15 का राइट आंसर सी नंबर आंध्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, खड़ा का विलोम क्या होता है, खड़ा का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं, तो खड़ा का 1 मिनट, खड़ा का क्या हो जाएगा, तो खोटा, खड़ा का, चलिए आप लोग फटाफट से बोलेगा। चलिए तो 16 नंबर का राइट आंसर ए नंबर का खोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्या कह रहा है कि अल्पायु शब्द का विलोम है, तो अल्पायु शब्द का क्या होता है, तो यहाँ पर दीर्घायु करेक्ट आंसर बी नंबर का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्य का विलोम होता है, तो मुख्य का विलोम क्या होता है, तो जहाँ पर 18 का नंबर का देखिए फटाफट से, तो डी नंबर नहीं गौन हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या करेगी, स्वदेश का विलोम है, तो स्वदेश का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर नहीं परदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न,
उन्नति का, तो उन्नति का 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर, 1 मिनट, उन्नति का अवनति होना चाहिए, अवनति होगा, ठीक है। चलिए अवनति। अब देखिए आगे, देखिए क्या बोलेगा? अंत का विलोम है, तो अंत का राइट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से बोल सकते हैं अंत का आदि होता है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अंत का आदि हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर 21 नंबर का ए नंबर होगा, सॉरी बी नंबर आदि है, ये वाला सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, द का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो द का कहाँ से होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर 22 नंबर का क्या होगा? बी नंबर नहीं, दंत से होता है द का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा? नहीं, बाल कृष्ण भट्ट की बातचीत क्या है? तो एक क्या है? एक ललित निबंध है, राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला करेगी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो 24 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलिएगा। चलिए बी नंबर, 1 मिनट, बी नंबर में क्या है देख लेते हैं, यानी 12 सितंबर 1922 में, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या जा रहा करेगी? जयप्रकाश नारायण के माता पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलिए, 25 नंबर का ए नंबर होगा, यानी फूलरानी एवं हर्षुदयाल, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा? जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? तो जल्दी से बोलने आप लोग 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी लोकनायक कहने लगे थे, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 27 का राइट आंसर क्या? सी नंबर, सी नंबर क्या है? जयप्रकाश नारायण, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा? जरा करेगी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना है। तो 28 का राइट आंसर बी नंबर का, 1 मिनट, बी नंबर में क्या है देख लेते हैं। तो बी नंबर में क्या होगा? 23 सितंबर 1908, ठीक है। चलिए अब देखिए दिनकर को किस गद्य पुस्तक में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलना है आप लोग को। तो 29 का राइट आंसर शिरोनी क्या होगा? संस्कृति के 4 अध्याय से, ठीक है। चलिए अब देखिए आज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर सिमरिया बेगूसराय, राइट आंसर क्या होगा? 30 नंबर का डी नंबर का, यानी केशिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सुंदर का पर्यायवाची है, तो सुंदर का पर्यायवाची जो हो जाएगा यहाँ पर सुरभि, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर 31 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? पत्थर का पर्यायवाची है, तो पत्थर का पर्यायवाची पाषाण, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर का, ओके। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है। तो चलिए देखिए कह रहा है कि राजा का, चलिए राजा का पर्यायवाची क्या है? तो राजा का यहाँ पर देखिए फटाफट से देखिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो राजा का यानी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या जा रहा है? कह रहे कि अपमान का पर्यायवाची शब्द है, तो अपमान का क्या हो जाता है? जल्दी से आप लोग को बताने। तो अपमान का यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा? मित्र का पर्यायवाची है, तो मित्र का पर्यायवाची कौन होता है? 1 मिनट, ओहो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए हवा का पर्यायवाची है, तो हवा का पर्यायवाची क्या होता है? 36 का, जल्दी जल्दी से बताने आप लोग को। तो 1 मिनट यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल डी नंबर, ऊपर सभी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलेगा? किस पाठ से उद्धृत है? यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किस पाठ में उद्धृत है? जल्दी से आप लोग को जवाब देना है। तो 38 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा? यानी सिपाही की माँ, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी देश सेवा के बदले दी गई फांसी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। चलिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के यानी विधा के रचनाकार है, तो क्या ये क्या है? तो कौन सी विधा है? तो यहाँ पर राइट आंसर डायरी साहित्य है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि उदय प्रकाश की कहानी है, तो उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? फटाफट से आप लोग को बोलने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बोलने हैं आप लोग को, 42 नंबर का, तेजी से बोलना है। वेरी गुड, वेरी गुड, आप सभी का जवाब सही है। तो राइट आंसर डी नंबर का ऊपर सभी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलेगा, 43 नंबर का बी नंबर, यानी 12 मई 1885 में, ठीक है। चलिए सॉरी 85 नहीं 95 है, ओके। अब देखिए क्या बोला जा रहा है? करेगी हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पद बंद है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग को बोलना है। तो 44 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी संज्ञा पद बंद है, ठीक है। चलिए जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द होगा, तो क्या होगा? फटाफट से आप लोग को बोलने हैं। तो यहाँ पर अभिनेत्री करेक्ट होगा, ठीक है, सी नंबर, ओके। अब देखिए जो मापने में समर्थ हो, तो जो मापने में समर्थ हो उसको क्या कहता है? फटाफट से आप लोग को बोलना है। चलिए तेजी से बोलेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मापदंड होता है, गलत हो जाएगा आप लोग का। 46 का राइट आंसर मापदंड ही होता है राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या, जो बहुत कम जानता उसके लिए शब्द है, तो यहाँ पर राइट आंसर अल्प ए नंबर अल्पज्ञ हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जिसके 2 पद है एक शब्द है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 48 का राइट आंसर ए नंबर द्विपद, ठीक है जी। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखा। प्रतिदिन कौन सा सॉरी
लगातार कंटिन्यू बोला जा रहा है। तो यहाँ पर प्रतिदिन जो कौन सा समास है, इसका करेक्ट 49 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी अवयवी भाव है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला करेगी। शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तेजी से बताने आप लोगों को। चले कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो हमारा 50 का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर नहीं, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देवता का लिंग निर्णय करें, तो देवता कौन सा लिंग है, तेजी से आप लोग को बताने हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से बोलेगा, तो 51 का करेक्ट आंसर सी नंबर क्या है, यानी पुल्लिंग हो जाएगा देवता। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। चलिए करेंगे महेश का संधि विच्छेद, तो महेश का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर 52 का क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी 1 मिनट यानी महाजोर ईस हो जाएगा। ठीक है, महाजोर ईस सी नंबर। ओके, चलिए अब देखिए तपोबल का संधि विच्छेद है, तो 53 का राइट आंसर क्या, ए नंबर यानी तपह जोर बल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोग का क्वेश्चन आउट होगी तो मैं आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए रविंद्र का संधि विच्छेद है, तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 54 का राइट आंसर ए नंबर रवि जोर इंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रातः काल का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी प्रातः जोर काल होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिगंबर का संधि विच्छेद बताएं, तो दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, तो डी यानी दिक जोर अंबर, दिक जोर अंबर। यहाँ पर देखिए दिक जोर अंबर राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी हेलंत लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को 57 का जवाब देना है, तो 57 का राइट आंसर डी नंबर पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, करेंगे पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताएं, तो पर्यवेक्षक में यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, परी 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 होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर परी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए अगला प्रश्न निबंध में उपसर्ग बताएं, तो निबंध में नी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न अत्यंत में उपसर्ग बताएं, तो 60 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर अति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला फटाफट से देखिएगा। चलिए जी जान कौन सा समास है, तो जी जान हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, तो राइट आंसर 61 का राइट आंसर बी नंबर दो इंदु है, जी और जान। ठीक है, दो है। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, विद्याभास विग्रह होगा, तो 62 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, विद्या का आभास यानी अभ्यास। ठीक है, चलिए अब देखिए भरपेट कौन सा समास है, तो 63 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर अभी भाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, चंद्रशेखर समास है, तो 64 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, बहुब्रीहि है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, समाज का विशेषण सामाजिक हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर सामाजिक, जी बिल्कुल, यहाँ पर 65 का बी नंबर होगा। ओके, चलिए अब देखिए आप लोग देख लीजिएगा, उच्चारण में भी देख लीजिएगा, यहाँ पर भी सामाजिक लिखा हुआ है, सामाजिक है, लेकिन गलत हो जाएगा आप लोग का, सामाजिक होता है। ठीक है, अब देखिए स्वर्ण का विशेषण है, तो स्वर्ण का होगा स्वर्णिम हो जाएगा, क्या होगा, स्वर्णिम, राइट आंसर क्या होगा, 66 का बी नंबर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या होगा कि परिणाम बोधक विशेषण कौन है, तो परिणाम बोधक विशेषण राइट आंसर सी नंबर बहुत सा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न के सभा कौन लिंग है, तो सभा जो स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, मिठास कौन लिंग है, तो मिठास जो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 69 का राइट आंसर सी नंबर स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए पुस्तक का लिंग निर्णय करें, तो 70 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, इनमें से प्रेम पीर के कवि कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर जायसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, जायसी की कौन सी भाषा थी, तो जायसी की जो भाषा थी राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर अवधी भाषा थी। ठीक है, ए नंबर होगा। ओके, अब देखिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलेगा, फटाफट से देखना है। चलिए करेगी सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो 63 का यहाँ पर 73 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर बल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग भक्ति में अष्टछाप के 8 कवियों के। ठीक है, देखिए सूरदास किस काल के कवि थे, तो सूरदास कवि जो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, 74 का ए नंबर का मध्यकाल के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा, करेगी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, फटाफट से बोलेगा, तो तुलसीदास का जन्म तो 75 का राइट आंसर बी नंबर का यानी क्या 1543। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तुलसीदास का मूल नाम है, तो तुलसीदास का मूल नाम क्या, फटाफट से बोलना आप लोग को। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, यानी चलिए तो यहाँ पर देखिए फटाफट से यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी क्या होगा, राम बोला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, किसने कहा भक्ति विमुख जे धर्म शोक सब अधर्म करी गए, तो यहाँ पर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर नाबादास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, भक्तमाल में कितने कितने चरित्र वर्णित है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 78 का डी नंबर क्या होगा, 200 भक्तों का चरित्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, 36 साल दशक के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर 79 का करेक्ट आंसर शिरोमणि भूषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या करेगी, कह रहा है कि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है, तो वीर रस पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कवि प्यारे नन्हे बेटे से
क्या प्रश्न करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या फटाफट से बोलेगा, तो 81 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इन सी नंबर। सी नंबर क्या, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है। बिल्कुल यहाँ पर कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो 82 का राइट आंसर सी नंबर का। सी नंबर क्या होगा, यानी जल्दी से बोलेगा क्या राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, गांधी जी की झोपड़ी किसने जलाया था? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जलाया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न किस पार्ट में ये आया है, किसकी विजय हुई, सेना की नागरिकों की? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर, हार जीत में आया हुई है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिए, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? फटाफट से बोलना आप लोग को। चलिए तो इसका राइट आंसर 85 का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। ठीक है, बी नंबर 1 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न फटाफट से बोलेगा। चलिए क्या करेगी, संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था? तो यहाँ पर राइट आंसर 86 का क्या हो जाएगा, सी नंबर क्या 2006 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, मोपासा किस देश का रहने वाला था? तो 87 का राइट आंसर क्या, बी नंबर बी नंबर क्या, फ्रांस का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला करेगी, चेखव किस देश का रहने वाला था? तो फटाफट से आप लोग को बोलने हैं क्या होगा इसका आंसर, तेजी से बोलेंगे। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए क्या है, यानी रूस के। ठीक है, रूस के रहने वाले चेखव। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी पियक्कर में पढ़ते बताते, पियक्कर में अक्कड़, करेक्ट आंसर क्या होगा, अक्कड़। यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पर लड़कपन शब्द में पढ़ता है? तो लड़कपन शब्द में कौन सा पढ़ते होगा? तो 90 का राइट आंसर सी नंबर में पन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला करेगी, तुमुल कोलाहल का अर्थ होता है? तो तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या होता है? तो 91 करेक्ट आंसर सी नंबर का, यानी अत्यधिक हल्ला। ठीक है, हो हल्ला। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला, जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे? तो 92 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा डी नंबर। 1 मिनट, डी नंबर छायावाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताएं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, नहीं श्री धीरज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, तेजी से देखिएगा, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो फिर 94 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, 16 अगस्त 1904। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या हुआ, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम पढ़ती लिखती नहीं हो? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या, लेखक ने। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या हुआ है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो यहाँ पर 96 का राइट आंसर बी नंबर का, 13 जनवरी 1911 को हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, करेगी गजानन माधव मुक्तिबोध की आलोचना पुस्तक का नाम लिखे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोले, 98 नंबर करेगी, कवि किस कविता से उद्धृत है? आशा में लाल किरणें से अंधकार चरित्र स्वर्ग का एक जन का मित्र एक। तो यहाँ पर राइट आंसर जन जन का मित्र एक। तो यहाँ पर राइट आंसर 98 का राइट आंसर, यानी ए नंबर, जन जन का चेहरा एक में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, 99 नंबर करेगी, आदिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो 99 का राइट आंसर ए नंबर क्या होगा, आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। अब देखिए 100 नंबर क्या बोला करेगी, देख लीजिए पूरी तरीके से किसने लिखा है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर, कंकाल सिंहासन पर बैठा है और उनके तमगे कौन लगाता है? तो यहाँ पर 100 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग यानी कितना क्वेश्चन लगभग जो है यानी 500 से अधिक क्वेश्चन को कवर किए हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग जो है लगभग, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, 500 क्वेश्चन जो है कवर कर चुके हैं। और देखिए बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग कुछ घंटे पहले जो अगर आप लोग का सेकंड टाइम में जो क्वेश्चन आउट होगी तो वो आप लोग के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए टेलीग्राम में आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में कैसे जुड़ना, टेलीग्राम में देखिए BBPHELP BBPHelp.com, मतलब सॉरी BBP हेल्प लिखना है। और देखिए आप लोग को PDF यानी 1000 ये वाला PDF आप लोग को कैसे प्राप्त करना है, एक बार मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, गूगल में जाना है। ठीक है, 1 मिनट में दिखा देना आप लोग को इस तरीके करके। ठीक है, 1 मिनट, हाँ चलिए मैं न्यू टैब ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट ये कर लेने दो मुझे।
चलिए हाँ, तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप लोग क्या करना है, गूगल में आप लोगों को क्या टाइप करना है, bbphelp.com, ठीक है, bbphelp.com टाइप करेंगे। जैसे अभी फटाफट से वहां पर जाकर पढ़ना है आप लोग को। तो देखिए यहाँ पर आते आते यहाँ पर देखिए 1000 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर मिलता है, ठीक है, और यहीं पर आउट क्वेश्चन यहीं पर मिलेगा 1000 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, क्लिक कर देना है, क्लिक किया में उसके ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को सारा सब्जेक्ट आ जाता है। देखिए यहाँ पर आप मान ली हिंदी का अभी 1 फरवरी में एग्जाम है, या फिर तो हिंदी में आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सारा यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा चीज मिल जाता है। यानी 1000 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा पूरी तरीके से। 1000 क्वेश्चन है और 1000 इन क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप लोग यहाँ से जब पढ़ लेंगे तो 100% यहीं से क्वेश्चन आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी इसका आंसर भी आप लोग को मिल जाएगा नीचे 100 के बाद, ठीक है। तो चलिए आज का लाइव हम लोग का इतना तक, तब तक के लिए मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय